हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या वो इंसान भी आपसे प्यार करते हैं या वो भी आपके लिए बेचैन होते हैं। तो क्या चल रहा है उनके मन में, लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं और ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डिटेल में कवर करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आपकी लव लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हाँ, हर ये एनर्जीज हर किसी के साथ में मैच हो। तो हो सकता है मैच हो और ना भी हो। तो अगर मैच नहीं होती है तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरी रीडिंग्स है, वो आप देख सकते हैं, निराश मत होइएगा। ठीक है, और ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है। तो जो भी सिचुएशन है, सिर्फ आप किसी को प्यार करते हैं और सिर्फ उसके मन की बात जानना चाह रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग इस चीज के लिए है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं आप। Okay, we have passion ignited, spiritual strength, and fulfillment of wishes. Okay, and bottom of the deck है mental conflict. देखिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके मन में। ठीक है, क्या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, देखिए ये दोनों ही कार्ड नंबर 9 है और एक है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और दूसरा है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यानी कि आपके पास में ना इस समय लाइफ में दो सिचुएशन है। यहाँ पैशन इग्नाइटेड कार्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा दिल में प्यार उमड़ रहा है। सो यहाँ जो एनर्जी फील हो रही है ना मुझे, यहाँ दो टाइप की एनर्जीज है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप एक से ज्यादा लोगों में इंटरेस्टेड है, यानी कि दो लोगों में आपका इंटरेस्ट है। जहां एक तरफ एक व्यक्ति के साथ में आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है, बहुत उम्मीदें लग रही हैं, बहुत ज्यादा पैशन जाग रहा है, जहां पर पैशन इग्नाइटेड एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है। वहीं पर किसी और के साथ में आपको रिलेशनशिप बर्डनसम हो चुका है। ओके, आप एकदम बोझ लग रहा है आपको रिश्ता। सो यहाँ दो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है, यानी कि एक रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा खुशी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा है, पैशन है, सब कुछ है, और वहीं दूसरी तरफ आप एकदम बोझिल हो चुके हैं, आपको नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है कब उतार सर से उतार कर फेंक दूं ये रिश्ते को। ओके, लेकिन अब आप क्या करें, अब आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप दोराहे पर खड़े हैं, क्या करूं मैं। शायद आपके लिए दोनों ही रिश्ते को, मतलब जिस रिश्ते को आप नहीं रखना चाहते हैं वो रखना आपकी मजबूरी है, ऐसे लग रहा है। ओके, हार्मनी, positive movement forward, and throat chakra. Okay, and suffering in silence. देखिए, यहाँ तो इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं और यहाँ फिर से नेगेटिव कार्ड है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली तकलीफ में हैं। सफरिंग इन साइलेंस कार्ड दिखा रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आप एक रिश्ते में हैं जहां पर जो रिश्ता आपके लिए एकदम बोझिल हो चुका है, आप एकदम अकेलेपन के शिकार हैं, उस रिश्ते में आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता है जो आपके अंदर बहुत ज्यादा प्यार और उमंगे भर रहा है। तो आपको इस रिलेशनशिप में आगे जाने, यहाँ ऐसे लग रहा है मुझे शायद आपके मन में कोई क्रश है। ओके, विथ थ्रोट चक्रा एंड हार्मनी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो ऐसे लग रहा है कि आप किसी के लिए मन में एक क्रश वाली फीलिंग आ रही है, आप किसी के प्रति खुद को अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि आप जाकर उस व्यक्ति से बता दें कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप उनके दिल में, आपके दिल में उनके लिए प्यार है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। सो जैसे मैंने कहा, दो टाइप की एनर्जीज है। एक तरफ जहां आप अकेलेपन का शिकार है, रिलेशनशिप में बोझिल हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। okay? बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आई है। ये क्रश वाली फीलिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ थ्रोट चक्रा है, तो आपने अभी तक अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव किया नहीं है, ऐसा लग रहा है। ओके, अगेन हार्ट चक्रा, क्या बात है। देन इंट्यूशन,
एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यस। देखिए आपके दिल में अगेन सफरिंग इन साइलेंस, यस आई टोल्ड यू कि आप यहाँ पर दो राह पर खड़े हैं, ठीक है। आपका ऐसा हो रहा है ना कि आप अपने मन की बात सुने, मतलब अपने दिल की बात सुने, या अपने दिमाग की बात सुने। सो ये चीज की वजह से ना आपके लिए बहुत ऑब्स्टेकल आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आगे बढ़ूं तो क्या करूं, कैसे बढ़ूं आगे। ओके, सो दिल की बात सुने या दिमाग की बात सुने। दिल तो कह रहा है किसी के पास चले जाओ, बट दिमाग कह रहा है नहीं भाई, जिस रिश्ते में हो उसी को निभाओ। ओके, सो यू हैव दिस सफरिंग इन साइलेंस। अच्छा, आइए थोड़ा और एनर्जी निकालते हैं आपकी, क्या चल रहा है। सो आपका थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड है, दिल में प्यार और बोलने की इच्छा आपकी, ट्रुथ, अथॉरिटी एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, सो यू आर फीलिंग समवेयर, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि जिस व्यक्ति को लेकर के आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति के साथ में आपकी लाइफ बहुत ही बेटर होने वाली है, विक्ट्री एंड सक्सेस कार्ड। एंड कहीं ना कहीं आप तोल रहे हैं ना रिश्तों को, ये सही है वो सही है, एंड समवेयर यू आर फीलिंग कि दिस न्यू रिलेशनशिप या जिसके प्रति आपको क्रश वाली फीलिंग आ रही है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, पैशन फील हो रहा है, उस व्यक्ति के साथ में आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगा। ओके, साथ ही आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, बहुत डीपली विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और आप कुछ फैसला लेना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू टेक सम डिसीजन इन योर लाइफ। ओके, सो ये आपकी फीलिंग्स है कि जहां पर आप कहीं कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, आप एक रिलेशनशिप से निकलकर दूसरे में जाना चाह रहे हैं, जहां आपको आपका फुलफिलमेंट ऑफ विशेस होगा। ओके, जिस व्यक्ति के लिए आपके दिल में प्यार आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद इस समय आप अकेलेपन के शिकार हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि प्रेजेंट में आपके कोई रिलेशनशिप है नहीं। ओके, जो दूसरी एक फीलिंग मुझे आ रही है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो एक तो है कि आप, एक एनर्जी ये है कि भाई आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, और दूसरी एनर्जी ये है कि अभी आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है और आप इसलिए भी अकेलेपन के शिकार हैं, ठीक है। और अब आपके लाइफ में कोई आया है जिसके लिए आपको बहुत बहुत प्यार आ रहा है, बिल्कुल एकदम आप दीवाने हो रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, लेकिन आपको बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आप अभी भी जगल कर रहे हैं, क्या सही है ये गलत है, बट फिर भी आपके मन में एक भावना जरूर है कि हाँ शायद इस व्यक्ति के साथ में मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगा। सो नाउ बेसिकली यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू लव इन योर लाइफ। ओके, इस वक्त आप एक नए लव की तरफ देख रहे हैं, जहां आपको लग रहा है कि आपकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस होगी, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप अभी इस वक्त किसी रिश्ते में हो सकता है कि आप इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ जो अकेलेपन का शिकार दिख रहे हैं हम बार बार, तो नॉट नेसेसरी यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप सिंगल भी हो सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए आपके दिल में इतना प्यार उमड़ रहा है, उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए आपके दिल में इतना प्यार उमड़ रहा है, इतना क्रश है, जिनके साथ आपको लग रहा है कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी और आपकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस होगा, उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सेवन ऑफ कप्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कार्ड और लूंगी मैं, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये व्यक्ति भी आपके साथ में एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स ने इस बात को क्लियर तो कर दिया है, यस, उसके नीचे द फूल है, द चैरियट है, यस, दे वांट अ रिलेशनशिप विथ यू। ओके, एक नए सिरे से आपके साथ जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, बट ये पर्सन मुझे अभी भी कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में ये अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, हालांकि क्योंकि अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। ओके, यहाँ सेवन ऑफ कप्स एंड जजमेंट ये दिखा रहा है कि दिस पर्सन वांट्स अ रिलेशनशिप विथ यू, बट दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मन में उनके बहुत सारी शंकाएं हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, कैसा रहेगा। सो अभी इस वक्त वो क्या कर रहे हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड दिखा रहा है कि वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, दे वांट टू थिंक अबाउट इट, और इसीलिए अभी अपने आप को आपके सामने ओपन नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग एंड प्रपोजिंग टू यू। तो आपके सामने आकर खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप में कंफ्यूज्ड और नहीं जानते हैं कि
इस रिश्ते को लेकर के अभी तक श्योर नहीं है। ओके बहुत सारी आई थिंक लेट मी क्लैरिफाई द 7 ऑफ कप्स। ये 7 ऑफ कप्स का उनके मन में कंफ्यूजन क्यों है? स्पिरिट्स प्लीज गाइड व्हाई इज द 7 ऑफ कप्स ओवर हियर। आखिर क्या कंफ्यूजन है व्यूअर्स के पार्टनर के मन में? ओ सो यस, उनको अभी क्लैरिटी ये नहीं है, देखिए, कि ये रिश्ता या एक तरफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो बहुत ही फ्लर्टी एनर्जी को दिखाता है, और दूसरी तरफ है 10 ऑफ पेंटिकल्स जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो कंफ्यूज्ड है ना, उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रिश्ता बस शुरू हो और फिर खत्म हो जाए। तो उन्हें नहीं क्लैरिटी मिल रही है कि ये रिश्ता हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा ही। ओके परमानेंट रिलेशनशिप है या नहीं, इस बात को लेकर के वो कंफ्यूज्ड है। ओके हालांकि वो आपके साथ में बहुत खुश महसूस करते हैं। देखिए द स्टार एंड द 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि दे डेफिनेटली फील हैप्पी विथ यू, बहुत खुश, और आपको देख करके उनको एक मतलब जैसा पार्टनर चाहिए था, विश फुलफिलमेंट, यानी कि जैसा पार्टनर वो चाहते थे, डेफिनेटली आप उनकी नज़र में बिल्कुल सारी क्वालिटीज को फुलफिल करते हो, लेकिन फिर भी उन्हें फ्यूचर को लेकर के ना कंफ्यूजन है। या ये भी हो सकता है कि उन्हें अपने पेरेंट्स या फैमिली को लेकर के भी डाउट हो कि पता नहीं फैमिली रेडी होगी या नहीं होगी, और दूसरी तरफ उन्हें ऐसा डर है कि कहीं ये रिश्ता जितनी तेजी से स्टार्ट हुआ है उतनी ही तेजी से कहीं खत्म ना हो जाए। सो इसकी परमानेंसी को लेकर के थोड़ा सा अभी वो डाउटफुल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस ओके ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। ओके देखिए उन्हें ऐसे लग रहा है ना कि पसंद तो आपको डेफिनेटली करते हैं वो, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे यहाँ पर भी एनर्जी आई कि हो सकता है फैमिली रेडी ना हो, तो यहाँ भी ऐसे लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शादी कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यानी कि आप दोनों के पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है विद जस्टिस कार्ड, तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई झगड़े को दिखाता है विद जस्टिस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि उनकी मदर बहुत डोमिनेटिंग फिगर है जो इस रिलेशनशिप को अप्रूव ना करे। ओके सो यहाँ आपके पार्टनर को इस बात की डाउट कंफ्यूजन है कि आपके उनकी मदर है या कोई मदरली फिगर है ऐसा, या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक, जो इस रिलेशनशिप के लिए रेडी ना हो, इसके लिए वो अभी तक अपने आप को आपके सामने ओपन नहीं कर रहे। यस यस देखिए बहुत ज्यादा डाउटफुल है आपके पर्सन। ओके बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं कि क्या शादी हो पाएगी। मतलब देखो कुछ लोग होते हैं ना जो पहले ही बहुत सारी बातें सोच लेते हैं, तो यहाँ भी आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि क्या ये रिश्ता अगर मैं स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो क्या ये रिश्ता शादी तक जाएगा या बीच में ही छोड़कर निकलना पड़ेगा। सो योर पर्सन इज वेरी डाउटफुल कि ये रिश्ता कहीं ऐसा ना हो कि दोस्त बनने की बजाय दुश्मन बन जाए एक दूसरे के, और बीच में ही एक दूसरे को छोड़कर कहीं निकलना पड़े। तो यहाँ आपके पर्सन डेफिनेटली आपको एक अच्छे जीवन साथी के रूप में देख तो रहे हैं, लेकिन उन्हें शंका है कि ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट होगा या नहीं। तो उनकी ये फीलिंग्स है, दे डेफिनेटली लव यू एंड दे डेफिनेटली सी यू एज अ गुड लाइफ पार्टनर। यहाँ देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और वो आपके साथ में एक्चुअली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है। वो चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि रिश्ता बीच में टूट जाए और दोस्ती भी बेकार में खराब हो जाए। सो दे वांट टू बी डबली श्योर्ड अबाउट इट। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन आ सकता है क्या, क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए इस रिलेशनशिप में। लेट्स फाइंड आउट, क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। ओके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड द हर्मिट। ओके तो देखिए यहाँ पर फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि मैं जो कह रही हूँ वो एनर्जी बिल्कुल सही है कि यस उन्हें अपने फैमिली को की रजामंदी चाहिए, और इसके लिए वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। वो टाइम लेंगे, धीरे धीरे करके अपनी फैमिली को मनाएंगे, और तब जाके आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए वो रात दिन सोच विचार कर रहे हैं। ओके सो डेफिनेटली इन फ्यूचर वो प्लानिंग के साथ में उतरेंगे, अपनी फैमिली को बहुत धीरे धीरे हौले हौले
बताएंगे, एक धीरे धीरे करके आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उनकी तरफ से डेफिनेटली ये एक्शन आ सकता है कि एकदम झट से नहीं होगा, स्लोली एंड स्टेडीली दे विल इंट्रोड्यूस यू टू देयर फैमिली। पहले हो सकता है दोस्त की तरह इंट्रोड्यूस करें, जब उनके फैमिली वाले एज अ फ्रेंड करके आपको एक्सेप्ट कर लें, आपको पसंद करने लगेंगे, तब जा करके वो असली बात बताएंगे। सो इस तरह से वो आपके प्रति एक्शन तो लेंगे। वी हैव द मून, 8 ऑफ swords एंड 10 ऑफ wands। देखिए आपके पर्सन अगर अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, तो वो खुद भी बहुत बोझल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन उनके लिए भी सहनीय नहीं हो रहा है। दे ऑल्सो वांट अ रिलेशनशिप विथ यू। तो इस वक्त काफी खुद को बोझिल महसूस कर रहे हैं कि उनके पास में क्लैरिटी नहीं है, इस बात को लेकर के काफी परेशान है, क्योंकि ये इंसान जिम्मेदारी लेना चाहता है। ओके, दी एम्परर की जो एनर्जी होती है, ऐसे इंसान रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, और जब नहीं ले पाते हैं तो काफी खुद को बोझिल महसूस करते हैं। ओके, आइए अब जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर। वी हैव 3 ऑफ कप्स, द स्टार एंड द टावर। ओके, सो ऐसे लग रहा है ना कुछ अचानक से होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो ऐसे लग रहा है कि आपने कुछ सोचा नहीं था, कुछ तो ऐसी ऊपर वाले की करामात होगी, कुछ तो मिराकल होगा कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी और ये रिश्ता जम जाएगा, ऐसे लग रहा है। यहाँ जस्टिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट सम लीगल मैरिज को दिखाता है। सो आई फील यहाँ उनकी फैमिली वाली अचानक से ये, मतलब जिस तरह वो आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे और स्लोली एंड स्टडीली जब आपको वो इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उनके परिवार वाले हो सकता है खुद होकर के ही बोल दें कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, ये लड़का या लड़की अच्छी है, इन्हीं से शादी कर लो। तो यानी कि आपने सोचा भी नहीं होगा ना, इस तरीके से उनकी फैमिली की तरफ से आपको रजामंदी मिल जाएगी, ऐसे लग रहा है। ओके, सो आइए जानते हैं कि इस सेपरेशन में, या जो आप दोनों के उनके मन में आपसे कहने के लिए क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, इस उनके मन की बात, उनके दिल के मैसेजेस क्या है। Okay, we have only you. I'm not seeing anyone else, if that's what you are wondering. तो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके दिल में बसे हो। अगर आपको लग रहा है कि वो किसी और को देख रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, they are not seeing anybody else. Divine union. You left every part of me untouched. I realize now who you are. वो कह रहे हैं कि आपका और उनका जो मिलन है ना, वो बहुत डिवाइन फील करते हैं, और आपने उनके मन को उस तरह छुआ है जो किसी ने भी उनके मन को अभी तक कभी नहीं छुआ था। Secret love. I have kept my love फॉर यू अ सीक्रेट, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन। देखिए मैंने आपसे कहा ना, वो अपने प्यार को इजहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, बहुत सीक्रेट रखा है उन्होंने इस। नो एस्केप, इट डजेंट मैटर हाउ फार आई रन, माई हार्ट ऑलवेज रन्स बैक टू यू। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि चाहे मैं कितना भी दूर भाग जाऊं, चाहे आप मुझे देख ना पाओ, मैं फिजिकली अगर आपसे दूर भी हूं, तो भी मेरा दिल हमेशा आपको ही याद करता है। आइए कुछ और मैसेजेस लेते हैं आपके पार्टनर के दिल से कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको, कि मन में क्या है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू बट आई एम नॉट रेडी टू कम बैक ईदर। आइए अब एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव, यानी कि मन में कोई नेगेटिविटी मत लाइए। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आप चिंता मत करिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं उनके पेरेंट्स राजी होंगे नहीं होंगे, हो जाएंगे। ओके, सो रिमेन पॉजिटिव, कोई ना कोई आसान पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि डेफिनेटली उनकी फैमिली की तरफ से रजामंदी आ जाएगी,
ओके, और बहुत अचानक से ये आपको पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ हंसी खुशी हो जाएगा। तो यहाँ भी रिमेन पॉजिटिव और पीसफुल रेजोल्यूशन कार्ड्स ने कह दिया है, साथ में द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कि अभी अगर आप दोनों का कुछ मतलब बातचीत नहीं है और उनकी तरफ से कुछ एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं आ रहा है, वो अभी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, सो डोंट वरी, इन द फ्यूचर थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव। ओके, आइए अब एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको, रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वी हैव दिस कुड बी द वन, यानी कि जिसको बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली ये इंसान आपके लाइफ के लिए है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखिए यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस कहने का मतलब है कि अपने रिलेशनशिप पर काम करिए, फोकस करिए। ओके, एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स भी यहाँ कहने का मतलब है कि हो सकता है कुछ चीजें आप नजरअंदाज कर रहे हैं अपने रिश्तों में, तो प्लीज उसे नजरअंदाज मत करिए। रेड फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डेफिनेटली अगर आप पहले ही देख लोगे तो पहले ही उस प्रॉब्लम को समझकर अकॉर्डिंगली उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।